एमपी में बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। लिस्ट में कई नाम चौंकाने वाले भी आए, कई चर्चित सीटें रही। ऐसी एक चर्चित सीट की चर्चा ज्यादा है कि जहां पर हारे हुए विधायक जी को, पूर्व विधायक कहूंगा, लोकसभा का टिकट मिल गया। बात कर रहा हूं ग्वालियर सीट की। यहां से भारत सिंह कुशवाहा पर पार्टी ने दांव लगाया है। तमाम दिग्गज पीछे रह गए, भारत सिंह कुशवाहा को टिकट मिल गया। उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह बताई गई कि एक तो वो नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद के नाम है। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर में अपने पसंद का नाम चाह रहे थे, क्योंकि ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम चल रहा था। हालांकि गुना से टिकट मिला ज्योतिरादित्य सिंधिया को, गुना पर भी उनका फोकस था। लेकिन ग्वालियर में और भी दिग्गज नेता थे। जयबान पवैया जैसे दिग्गज नेता वो भी चाह रहे थे ग्वालियर से टिकट मिल जाए। लेकिन जयबान पवैया जो पार्टी के पुराने, जिसे मैं कहूँगा उस दौर के नेता रहे हैं जब पार्टी जमीन बना रही थी, तो उनको भी टिकट नहीं मिला। मौजूदा सांसद का टिकट कट गया। भारत सिंह कुशवाहा के संग में बात ये आई इसलिए कि जातिगत गणित है। क्योंकि अगर आप चुनाव में प्रदर्शन की बात करें तो हाल में 2023 के चुनाव में वो 3000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे साहब सिंह गुर्जर से। उसके पहले जो उन्होंने चुनाव जीता था 2018 में, वो भी महज 1500 वोटों से जीता था। 2013 में ज़रूर ठीक ठाक वोटों से वो जीते थे, ये बात सच है। शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे भारत सिंह कुशवाहा। लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी जिन्होंने विधानसभा चुनाव हारा है उनको शायद लोकसभा में अवसर नहीं देगी, ये भी एक बात कही जा रही थी। लेकिन चूंकि एक तो नरेंद्र तोमर की पसंद और दूसरा जातिगत समीकरण जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में करीब 16 सीटें ऐसे बताई जाती है जहां कुशवाहा समाज के वोटर्स का प्रभाव ज्यादा है, यानी उनकी संख्या ज्यादा है। तो पार्टी ने जातिगत समीकरण देखा। लेकिन चूंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि ग्वालियर वो सीट है कि जहां पर पार्टी को अगर किसी नए चेहरे को भी उतारना था तो पार्टी के सामने पैनल में कई और नाम भी गए थे। उनमें जयबान पवैया से लेकर नरोत्तम मिश्रा तमाम नाम शामिल थे। लेकिन पार्टी ने भारत सिंह कुशवाहा को अपनी पसंद बनाया, लोकसभा का टिकट दे दिया। हालांकि बात वही आ रही है निकल कर के हारे हुए चेहरों पर पार्टी किस रणनीति के तहत दांव लगा रही है। क्या पार्टी की रणनीति में ये बात है कि जातिगत समीकरण पहले है और विधानसभा चुनाव की हार या जीत से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी दूर तक सोच रही है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से सोच रही है। शायद यही वजह है कि भारत सिंह कुशवाहा को इसी वजह से मैदान में उतारा गया है। आप देखते रहें एमपी तक।